हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज आप सबके लिए फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग्स में हमने रखे हैं 6 पाइल। पाइल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो यहाँ इन 6 पाइल्स में सिर्फ एक एक कार्ड ही है और आज की रीडिंग हम करने वाले हैं यस या नो। सो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आंसर यस और नो में अगर आपको मिले तो जैसे आपको पता चल जाएगा। तो वैसे आप क्वेश्चंस मल्टीपल क्वेश्चंस सोच सकते हैं, मल्टीपल पाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे पाइल्स को देखते हुए भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं कि 6 के 6 पाइल ही देखेंगे और इनके क्वेश्चंस लेंगे। थोड़ा सा डिटेलिंग कम करेंगे इस रीडिंग में, हम फोकस करेंगे यस और नो पे ही ज़्यादा, और जितना डिटेलिंग मुझे मिलेगा एक ही कार्ड में मैं आपको बोलने की कोशिश करूँगी। लाइक एवरी डे ये वाली रीडिंग भी टाइमलेस होगी। जब भी आप इस रीडिंग में आओगे, इस रीडिंग को देखोगे, ये बिल्कुल टाइमलेस मैसेजेस आपको देंगे, तो तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा। चलिए पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं। इस दौरान आप अपने काम को लेके सोच रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मुझे कैरियर स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कार्ड का मतलब है यस, ठीक है। और मे बी फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा वरीड है। आई डोंट नो व्हाट इज़ अबाउट समथिंग शॉपिंग। हाँ, कुछ मे बी आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं इस दौरान और उतना पैसा आपके पास नहीं हो पा रहा है। आपकी स्टेबिलिटी को लेके आपको स्ट्रेस है कि अभी मेरी जो सिचुएशन है इतनी ग्राउंडेड नहीं है, तो क्या ये ग्राउंडेड होगी? तो मुझे लगता है बिल्कुल ग्राउंडेड होगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ये यस है, पर ये इसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। यू नो, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फिर चीज़ें इतनी फास्ट काम नहीं करेगी आपकी लाइफ में। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें फास्ट काम करें, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड अगर ये रिलेशनशिप के केस में है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिलेशनशिप में कमिटमेंट आएगी, पर उसके लिए अप्रॉक्स 6 महीने का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये कमिटमेंट विंटर सीजन्स में आती हुई नहीं दिख रही है। दो अभी सीजन्स का तो पता नहीं चलता कब समर होता है कब विंटर होता है, क्योंकि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग सब कुछ उलट पुलट हो गया है। बट इवेंचुअली जब समर होता है तभी आपको पता चलेगा एंड कमिटमेंट मिलेगा, और कमिटमेंट डेफिनेटली होगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ में काम करते रहना है, चाहिए या नहीं चाहिए, देन आई विल से आपको पर्टिकुलर जो भी आप काम कर रहे हो उसको लेके आप संकेत ना करें या फिर उसको लेके आप कंफ्यूज्ड ना रहे, क्योंकि फ़िलहाल उस काम से या फिर उस रिलेशनशिप से आपको शायद उतना आउटकम नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, बट इन अपकमिंग फ्यूचर आउटकम ज़रूर आएगी एंड आप जो चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। सी पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या है? जजमेंट। सो अगेन मेजर अरकाना है, इट्स अ यस कार्ड। ये बिल्कुल एक बिग यस है। इसमें मुझे हेल्थ रिकवरी दिख रही है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ थी तो रिकवरी होती हुई दिख रही है। आपके प्रोफेशन टीचर, डॉक्टर या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो सकती है। हाल ही में आपने कुछ एक बहुत बड़ी चीज़ पे जीत हासिल की है या आप करने वाले हो। कोई कोर्ट केस वगैरह के लिए अगर वेट कर रहे हो और आपको जानना है कि ये चीज़ मेरे हित में आएगी या नहीं, मुझे जस्टिस मिलेगा या नहीं, तो डेफिनेटली जस्टिस आपको मिलेगा। एंड अगर आपके ऊपर कोई झूठा ब्लेम लगा है, किसी ने आपको अगर ऐसा करा है कि आपकी सोशल इमेज, आपकी रेपुटेशन में एक
गलत सा कुछ शो अप हो गया है, तो वो चीज़ पे भी आप जीत हासिल करोगे। आप अपने आप को दिखा पाएंगे कि नहीं, हम वैसे नहीं हैं, एंड समथिंग ऑथेंटिक प्रूफ निकल के आएगा उस चीज़ का। और हमें ऐसा क्यों लग रहा है, समथिंग इन येलो मे बी कलर, अगर आप थर्सडे येलो कलर पहनना शुरू करें तो मे बी कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ शो हों, बिकॉज कलर थेरेपी इस दौरान आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड आई सी अगेन, यहाँ पे मुझे एक कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है। समबडी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वह शायद आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो वह आपके साथ बात करना चाहते हैं, एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं जो आपके हित में होगा। अगेन सम काइंड ऑफ सरप्राइज इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, पाइल नंबर 2, कुछ एक सरप्राइज आ रहा है आपके लिए, तो देखते हैं क्या सरप्राइज होगा। फिलहाल तो पाइल नंबर 3 से करेंगे, एंड पाइल नंबर 3 की है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन इट्स अ बिग 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 यस। बिजनेस में सफलता दिख ही जा रही है, यहाँ पे कुछ भी बिजनेस करना चाहते हैं, सफलता दिख रही है। कम्युनिकेशन मीडिया लाइन में अगर आप है, सोशल मीडिया रिलेटेड कुछ करते हैं, रिपोर्टर्स, सिंगर्स, तो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। इन्फिनिटी ऑफ सक्सेस आपके पास आते हुई दिख रही है। कोई एक दिली ख्वाहिश जो आप बहुत दिन से सोच रहे थे, वो आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक सेइंग कि अगर आपको चेरी खाने का मन कर रहा है, स्पेशली रेड चेरी, तो आपको खाना चाहिए, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग वेरी गुड इन योर लाइफ। फर्टिलिटी एनहेंस होती हुई दिख रही है। इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम विथ योर पीरियड्स एंड फर्टिलिटी, तो वैसा मुझे फेमिनिन एनर्जी में एक अच्छा दिख रहा है, इवन मस्कुलिन एनर्जी में भी। फिनेंशियल ब्लॉकेजेस हटते हुए दिख रही हैं। एंड अगर घर का आप सोच रहे हैं कि घर लेना है, कब तक ले पाएंगे, इसी साल में भी एंड ऑफ लाइक बाय दिसंबर में भी आप अपना घर खरीद पाए, या फिर किसी ऐसे घर में आप शिफ्ट हो जाए जहां आप बहुत खुश रहेंगे। प्लांटेशन करना चाहिए आपको इस दौरान। प्लांटेशन अगर आप करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा आपको उस चीज़ का। सो आपका कुछ एक कर्मा है अर्थ के साथ, और वो कर्मा रिजॉल्व होगा जब आप प्लांटेशन करना शुरू करोगे। तो अपने घर के अगल बगल, घर के अंदर, बाउंड्रीज में, रास्ते में, जहाँ भी आप हो पाए प्लांटेशंस करें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 4 आपके लिए फ़िलहाल के लिए नो है, पर ये नो हमेशा के लिए नहीं है, ये नो फ़िलहाल के लिए है। और आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, तो वेटिंग पीरियड एक लॉन्गर वेटिंग पीरियड होने का दर्शा रहा है। तो उम्मीद नहीं हारनी है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसे करते जाएं। किसी का वापस आने का अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन मेरे लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं, फ़िलहाल के लिए अप्रॉक्स 2 to 3 मंथ्स के लिए वापसी नहीं दिख रही है। एंड फ़िलहाल के लिए आपके लिए नो है। आपको अपना फोकस डाइवर्ट करना चाहिए किसी चीज़ से जिसे आप डेस्परेटली इस दौरान चाह रहे हैं। मे बी आप जिस चीज़ को बहुत टाइटली होल्ड कर रहे हैं वो आपको बहुत तकलीफ़ देगा, तो उस टाइटली होल्ड करे हुए एहसास को, इंसान को या चीज़ को जाने दें अभी के लिए, क्योंकि अगर आप अभी इसे होल्ड करके रखेंगे तो ये आपके लिए एक नेगेटिव चीज़ ही मैनिफेस्ट करेगी। ओके, पाइल नंबर 5 देखते हैं आपके लिए। यस है पाइल नंबर 5। आप तो खुद ही एक हीलर एनर्जी के हैं,
आप इन्फिनिटी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आपकी बिहेवियर में भी लोगों को बहुत सिक्रेटिव लगती है, डिप्लोमेटिक लगती है, बट दिस इज़ व्हाट हाउ यू आर। मे बी आप पीसेस हैं। सो यहाँ पे आपके लिए यस है, और आपका इस दौरान एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने वाला है। तो मे बी बहुत सारे मेंटल टर्बुलेंस से आपको गुजरना पड़ेगा, बिकॉज आप एक इनिशियल फेज में हैं। समथिंग रिलेटेड टू योर हेयर्स में भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, या आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है, स्पेशली क्राउन एरिया से। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक फेज़ है और आप फिर से अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर पाएंगे और उसे रिगेन कर पाएंगे अपने हेयर्स को, ऐसा कुछ दिख रहा है। इस दौरान आपकी डाइट फ्रूट्स की होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी डाइट आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। हार्ट चक्र हीलिंग आपको बहुत हेल्प करेगा। कभी कभार आपको सही और गलत में पहचान करने में मुश्किल होगा, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपको झूठ बोल रहे हैं, आपसे फरेबी कर रहे हैं, और आपको शायद इंट्यूशन भी होता है कि वे ऐसे हैं, पर आप सटीक से कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। तो इट्स अ हाई टाइम यू शुड टेक सम डिसीजन एंड कट ऑफ सम पीपल जो आपके लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रहा है। ओके, सो आज के लिए यही है, एंड यस इट इज़ यस फॉर यू। पाइल नंबर 5। पाइल नंबर 6, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। एंड वाओ, दिस इज पेज ऑफ वंस। ये लगभग यस है, क्योंकि पेज ऑफ वंस किसी चीज़ की शुरुआत है, किसी कम्युनिकेशन, कोई मैसेज आने का, या फिर एक फायरी शुरुआत है। वंड ऑलरेडी एक फायर एनर्जी होती है। पेज ऑफ वंस कभी कभार मुझे मर्क्यूरी जैसा दिखता है, सो मर्क्यूरी की एनर्जी दिखती है। मर्क्यूरी की एनर्जी मतलब एकदम से चंचल, इंटेलिजेंट, एट द सेम टाइम थोड़ा सा नटखट, तो वो सारी ट्रेड्स आप में हो सकती है। बट आप किसी चीज़ को बहुत सोच रहे हैं, और उसे सोचते सोचते आप इतना बड़ा कर देते हैं कि फाइनली आपको जाके रियलाइज़ होता है कि मैं तो ये चीज़ कर ही नहीं पाऊँगी या कर ही नहीं पाऊँगा, इनसे मेरी बात हो ही नहीं पाएगी, ये रिश्ता मेरे लिए शायद है ही नहीं, ये काम शायद मेरे से होगा ही नहीं। आप ऐसे हो जाते। तो नहीं, आप कर पाएंगे, सब कुछ आपके लिए इजी है, बट ओवर थिंकिंग के वजह से आप चीज़ों को टर्मल कर ले रहे हैं अपने लाइफ में, उसे एकदम से बड़ा दिखाते हैं। आपके वो चीज़ें आपके सामने बड़ी दिखती है, बट प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है। फोकस की डाइवर्शन ज़रूरी है इस दौरान। एंड आपकी जो वो नटखट चंचल वो बच्चा जो आपके अंदर है ना, उसकी ज़रूरत है अभी इस दौरान। तो आप जितना अपने वो चाइल्ड वाले नेचर में रहेंगे, वो हैप्पी वाले नेचर में रहेंगे, जैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप पार कर जाएंगे। ओके, सो इट्स अ यस फॉर यू, बट ये लगभग यस है, अ कन्फर्म्ड यस नहीं है, क्योंकि ये यस तभी होगा जब सिचुएशन आप अपने तरफ से चेंज करोगे। अभी आप खुद भी होल्ड ऑन करके हैं कि मुझे चेंज करना है कि नहीं करना है, तो चेंज करो अगर यस आपको चाहिए। एंड अगर आप चाहोगे कि नहीं मुझे चेंज नहीं करनी है, तो फिर वो नो में चली जाएगी। तो ये लगभग यस है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग की सपोर्ट, लाइक, कमेंट, सब्सक्रिप्शंस मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। सो आप मुझे मोटिवेट करते रहें, मैं आपको मोटिवेट करती रहूँगी। बाय, टेक केयर।